दोस्तों, क्लामार्स क्लासेज की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 के हिंदी में जो पाठ का नाम और लेखक का नाम है, यानी कि चैप्टर और राइटर, उन चीज़ों पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए, तो हम प्रारंभ करते हैं। गद्य खंड में अगर आप देखिएगा तो क्लास 12 का जो हिंदी का जो है पहला चैप्टर वह बातचीत है। और बातचीत पाठ के लेखक बालकृष्ण भट्ट है। और बातचीत एक ललित निबंध है। आपसे पूछेगा कि बातचीत गद्य की कौन सी विधा है, तो ललित निबंध है। और उसके लेखक बालकृष्ण भट्ट है। और बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के लेखक है। किस युग के लेखक है? भारतेंदु युग के लेखक। बातचीत ललित निबंध में बातचीत करने की शैली के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? बातचीत करने की शैली। आप देखिएगा, बालकृष्ण भट्ट ने 1877 में इलाहाबाद से हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाला, जिसे 33 वर्ष के बाद उन्होंने बंद कर दिया। क्या कर दिया? बंद कर दिया। दूसरा चैप्टर है उसने कहा था। ये उसने कहा था कहानी है। गद्य की कौन सी विधा है? ये उसने कहा था कहानी है। और इस कहानी के लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्विवेदी युग के लेखक है। पूछेगा कि उसने कहा था क्या है, तो कहानी है। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के लेखक है? तो द्विवेदी युग के लेखक है। और यह कहानी 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। ये जो उसने कहा था कहानी है, ये कहानी 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। यह कहानी 5 अंकों में बंटी है। पूछेगा कि यह कहानी कब? तो 1915 में छपा। किस पत्रिका में? सरस्वती पत्रिका में। उसने कहा था कहानी कितने अंकों में बटा है? 5 अंकों में। इस कहानी के दूसरा, तीसरा और चौथा अंक में युद्ध का वर्णन है। इस कहानी को हिंदी में मील का पत्थर माना जाता है। उसने कहा था कहानी को क्या बोलते हैं हिंदी में? मील का पत्थर। एक कालजयी रचना के रूप में जाना जाता है। उसने कहा था कहानी को प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई कहानी है। ये जो उसने कहा था कहानी है, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई कहानी है। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने समालोचक पत्रिका का संपादन किया। उसने कहा था कहानी के पात्र में देखिएगा, लहनासी जो कहानी का मेन पात्र है, नायक है ना, जर्मन सैनिकों के खिलाफ लड़ रहा है। कौन? लहनासी। सिख रेजिमेंट 77 का सैनिक है। सूबेदारनी जो कहानी की नायिका है, सूबेदार हजारा सिंह हैं, बोधा सिंह हैं, वजीरा सिंह हैं और लपटन साहब है। तीसरा चैप्टर आप देखिएगा, संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति भाषण है। जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया भाषण है। और जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहते हैं। क्या बोलते हैं? लोकनायक। पूछेगा संपूर्ण क्रांति गद्य की कौन सी विधा है? तो भाषण है। इसके लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को क्या बोलते हैं? लोकनायक कहते हैं। और यह भाषण 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया गया। ये संपूर्ण क्रांति भाषण कब दिया गया? 5 जून 1974 को दिया गया पटना के गांधी मैदान में। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए जयप्रकाश नारायण ने। तो जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया? तो 1974 में किया। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि 1998 में जयप्रकाश नारायण जी को भारत रत्न मिला। जयप्रकाश नारायण जी को भारत रत्न कब मिला? तो 1998 में। अगला चैप्टर देखिए, अर्धनारीश्वर है। अर्धनारीश्वर निबंध है। अर्धनारीश्वर क्या है? निबंध है। और इसके लेखक है राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि कहते हैं। छायावादोत्तर काल के कवि है। किस युग के कवि है? छायावादोत्तर युग के कवि है रामधारी सिंह दिनकर। और अर्धनारीश्वर निबंध है। आपसे पूछेगा कि अर्धनारीश्वर क्या है? तो निबंध है। इसके लेखक कौन है? राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर को राष्ट्र कवि कहा जाता है। छायावादोत्तर युग के कवि है, काल के कवि है। अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। पूछता है कि अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? तो आप बताइएगा कि अर्धनारीश्वर जो है वह शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। पांचवा कहानी में आ जाइए, रोज कहानी है। ये रोज जो है जो कहानी है। और इस कहानी के लेखक है अज्ञे। अज्ञे का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो रोज कहानी है और रोज कहानी के लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे है। और रोज एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। रोज कैसी कहानी है? मनोवैज्ञानिक कहानी है। एक मध्यवर्गीय परिवार का अंकन है। रोज कहानी में मिडिल क्लास फैमिली का अंकन है। और यह रोज कहानी जो है, ये पहले इस कहानी का नाम था गैंग्रीन। यह कहानी 1934 में गैंग्रीन शीर्षक से प्रकाशित हुई। रोज कहानी 1934 में कब छपी थी? गैंग्रीन शीर्षक से छपी 1934 में। इस कहानी के पात्र में देखोगे तो मालती मेन पात्र है, जो लेखक की दूर के रिश्ते की बहन लगेगी। और महेश्वर
मालती का पति जो डिस्पेंसरी अस्पताल में डॉक्टर है, टीटी मालती और महेश्वर का लड़का और लेखक, 4 पात्र इस कहानी में है। अज्ञे को हिंदी में प्रयोगवादी कवि कहा जाता है और अज्ञे ने हिंदी में तार सप्तक का संपादन किया। प्रथम तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक और चौथा तार सप्तक। तो ये 5 चैप्टर तक आज हम लोग लेखक और पाठ का बात किए, मतलब अध्याय का। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो फिर मैं आपको आगे मतलब इस क्रम को जारी रखूँगा। जी धन्यवाद। हमारे कला मार्ट्स क्लासेज चैनल पे देखने के लिए छात्रों को बताइए। जी धन्यवाद।